ऑफलाइन क्लासेस के लिए संपर्क करें योगेन साहू क्लासेस 8770123687 नंबर पर कॉल करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का कंप्यूटर सब्जेक्ट कवर करेंगे। देखिए, ये आपको पूरा समझिए हार्ड कॉपी का एक सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में है। ठीक, आप अगर कहीं घर पे नहीं हैं, कहीं दूसरे जगह गए हैं और वहाँ पे आपको किताब की ज़रूरत पड़ती है तो आप कुछ नहीं कीजिए, बस वीडियो ओपन करिए और सुनते जाइए। ठीक, तो मैं जहाँ पे हो सके ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे याद कराया जा सकता है। बाकी आप केवल वीडियो देखिए और सुनते जाइए, आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगी। ठीक है, ये बुक आप अगर आपको मंगाना है तो डिस्क्रिप्शन में सुरेश बुक डिपो का नंबर दिया हुआ है ना, सुरेश बुक डिपो रायपुर में, वहाँ से कुरियर करके करवा सकते हैं आपको कम चार्जेस में, और 35 से 40% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। बस बोलिएगा कि योगेन साहू क्लासेस से बोल रहा हूँ और एक बुक मंगाना है तो आपको हैवी डिस्काउंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर देखेंगे कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये थ्योरी भी है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंप्यूटर का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है। ग्रीक भाषा की ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्यूट शब्द से हुआ है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन, तो जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप मतलब उसके अकॉर्डिंग उनका विश्लेषण करता है। विश्लेषण करना मतलब एनालिसिस करना, एनालिसिस, ठीक है, तथा आवश्यक परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट्स, तो आवश्यक जो नेसेसरी रिजल्ट्स हैं उसको निश्चित प्रारूप में, है ना, मतलब निश्चित फॉर्मेट में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डेटा के भंडारण मतलब स्टोरेज तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसका विश्लेषण का कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, डेटा अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। ठीक है, फिर वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है ज्ञान कहलाता है। ठीक है, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो पहला, गति। कंप्यूटर के द्वारा एक सेकंड में लाखों गणनाएं की जा सकती है ना, लाखों कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁹ में गणना कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को, इसकी गति को हर्ट्स में मापते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को किस में मापते हैं? हर्ट्स में। ठीक, फिर भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर के मेमोरी में होती है ना, भंडारण क्षमता कंप्यूटर के मेमोरी में होती है। फिर विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज परमानेंट कैपेसिटी है ना, लार्ज कैपेसिटी है किसकी? कंप्यूटर की। फिर भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना मतलब फास्ट रिट्रीवल। ठीक, ये भी एक इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर क्विक डिसीजन मतलब जल्दी निर्णय लेने की क्षमता। जैसे मैं अगर आप बोलूँ 45 × 1 2 3 4 5 × 6 7 8 9 3 ये बोलूँ तो आपको समय लगेगा, ह्यूमन को समय लगेगा कैलकुलेट करने में, लेकिन अगर यही चीज़ कंप्यूटर में किया जाए तो वो तुरंत रिजल्ट आपको दे देगा। ठीक है, तो इसलिए क्विक डिसीजन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। पुनरावृत्ति, रेपिटेशन, फिर सीक्रेसी, गोपनीय रखता है आपकी चीज़ों को। ठीक, और कार्यों में एकरूपता। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। तो सिंपल से इसका कार्य प्रणाली है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। मतलब आपने कंप्यूटर में कुछ इनपुट दिया, डेटा दिया, वो प्रोसेस होता है ना, कंप्यूटर उसको एनालाइज करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है, एनालाइज करेगा, सॉरी एनालाइज नहीं, प्रोसेस करेगा, समझ लीजिए, सिर्फ प्रोसेस, एनालाइज वर्ड मत यूज़ किए। इनपुट आप डालिए, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और फिर उस प्रोसेस करने के बाद एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको देगा जिसको आउटपुट बोला जाता है। तो ये कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, इसको याद रखना है आपको। क्लियर? फिर कंप्यूटर के द्वारा निम्नलिखित 4 कार्य किए जा सकते हैं। कौन कौन सा? डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज और डेटा आउटपुट। तो बोलेंगे कि आप ये चीज़ में यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स और यहाँ पे 4 पॉइंट है। ठीक है ना, स्टोरेज भी तो कर सकते हैं क्या? कंप्यूटर में कोई चीज़ आप स्टोर करके रख सकते हैं कि नहीं? तो डेटा इनपुट क्या है? कंप्यूटर को दी गई जानकारी। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? कि निर्देश का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूट करना। और डेटा स्टोरेज मतलब डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर रखता है। और डेटा आउटपुट क्या है? कंप्यूटर से ली गई जानकारी, मतलब जो कंप्यूटर हमको जानकारी देता है उसको बोलते हैं डेटा आउटपुट। क्लियर? अब नोट किया, टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। ठीक है, ये बेसिक या फंडामेंटल काम नहीं है। क्या? टेक्स्ट कॉपी करना। ये इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये एज इट इज़ क्या क्वेश्चन में पूछ जाता है, इसमें कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। 4 ऑप्शन दिया था जिसमें एक ये ऑप्शन है, तो ये जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ पॉइंट बनाकर डाल दिया। तो टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं, इसका फंडामेंटल काम नहीं है। कंप्यूटर बुलियन बीज गणित पर आधारित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिए। कंप्यूटर किस पर आधारित है? बुलियन बीज गणित पर। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। कंप्यूटर बुलियन बीज गणित पर आधारित होता है। कंप्यूटर डेटा विश्लेषण या डेटा एनालाइजिंग कार्य नहीं करता। ठीक है, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? डेटा विश्लेषण मतलब डेटा एनालाइज करने का कार्य नहीं करता। इसलिए मैं यहाँ पे बताया कि एनालाइज नहीं करेगा, यहाँ पे प्रोसेस जरूर करेगा, एनालाइज नहीं करेगा। ये वाला जो पॉइंट था, इनपुट फिर प्रोसेसिंग फिर आउटपुट, तो एनालाइज नहीं करता। मतलब आपने उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया वही काम करेगा, खुद से कोई चीज़ एनालाइज नहीं करेगा। तो कंप्यूटर किसका काम करता है? डेटा एनालाइजेशन का कार्य नहीं करता। ठीक है, डेटा को एनालाइज करने का काम कंप्यूटर नहीं करता। फिर कंप्यूटर के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर।
डेटा प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर का काम है। कहाँ पे यूज़ होता है? डेटा प्रोसेसिंग में और वर्ड प्रोसेसिंग में। फिर शिक्षा में, स्कूल में, एजुकेशन में, कॉलेज में, बैंक में यूज़ होता है। चिकित्सा विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस में यूज़ होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, रक्षा डिफेंस में यूज़ होता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में। फिर रिजर्वेशन सिस्टम इन रेलवे एंड एयरलाइंस, तो रेलवे और एयरलाइन रिजर्वेशन में यूज़ होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ होता है। पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए यूज़ होता है। संचार, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। औद्योगिक व व्यापारिक मतलब इंडस्ट्रीज़ एंड बिजनेस के लिए यूज़ होता है। मनोरंजन मतलब रिक्रिएशन और गेमिंग में यूज़ होता है। फिर प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होता है। और प्रकाशन मतलब पब्लिकेशन में यूज़ होता है। इतने जगह इसके कंप्यूटर के यूजेस हैं, एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर कंप्यूटर की सीमाएं, ये चीज़ याद रखना है आपको। कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहे ना रहे, कंप्यूटर की सीमाएं मतलब लिमिटेशंस ये आपको याद रहना चाहिए। क्या क्या लिमिटेशन है? बुद्धि, नो माइंड, ये अपने से खुद दिमाग नहीं लगा। आपने जो बोला कि A+B करना है और उसको C से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यही चीज़ ये करेगा। अब क्यों करेगा क्या, ये अपना दिमाग नहीं लगाता, ठीक है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करें तो क्यों करें, नहीं करें तो क्यों करें, ये सब दिमाग कंप्यूटर नहीं लगाता। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, तो नो माइंड है ना। दूसरा खर्चीला, एक्सपेंसिव, एकदम सस्ते में नहीं मिलता, थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, थोड़ा सा खर्च करना पड़ता है आपको। फिर इम्यून टू वायरस मतलब वायरस का खतरा रहता है, कोई भी वायरस अटैक कर सकते हैं जिससे आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी छूट जाएगी, मतलब दूसरे के पास चले जा सकती है। फिर विद्युत पर निर्भरता, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इसको बैटरी से चार्ज करना पड़ता है ना, बिना बैटरी के नहीं चलेगा। फिर महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको एकदम इंपॉर्टेंट याद ही रखना है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है क्योंकि 2 दिसंबर को अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा ARPANET का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ क्या पॉइंट आपको याद रखना है? सबसे पहला कि लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है लिटरेसी डे? 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है क्योंकि 2 दिसंबर को अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET का प्रयोग किया गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET का प्रयोग किया गया था। अब ये ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? ये आप सोचोगे कि याद करना है कि नहीं करना है। हाँ, ज़रूर याद करना है। ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस, ए से एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, NET मतलब नेटवर्क। तो अरपा से क्या हुआ? ए से एडवांस, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी और NET नेट से नेटवर्क। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ है? USA अमेरिका में स्थित है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर USA अमेरिका में है। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? संगणक, ठीक। तो हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा की कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ गणना करना होता है, ठीक है, गणना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्यूटर शब्द किससे बना है? ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। फिर ये लेज़र का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। लेज़र लाइट जो बोलते हैं ना, लेज़र, तो लेज़र का फुल फॉर्म आपको याद रखना है और इसके आविष्कार करता है ना, इसको किसने आविष्कार किया वो भी आपको याद रखना। इन्वेंशन इसको किसने किया वो भी याद रखना। तो लेज़र का सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। तो यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये ऑफ यहाँ पे काट दीजिएगा, ये फुल फॉर्म इसका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ काटना, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इसके आविष्कारकर्ता कौन है? थियोडर मेमन, ठीक। इसका आविष्कारकर्ता कौन है? थियोडर मेमन। अब CD कॉम्पैक्ट डिस्क में लिखने एवं पढ़ने हेतु केवल लेज़र किरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क में लिखने एवं पढ़ने हेतु केवल किसका यूज़ किया जाता है? लेज़र बीम, ठीक है, लेज़र रेज, लेज़र बीम, लेज़र किरण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा CD जो कॉम्पैक्ट डिस्क आता है ना CD, उसको लिखने पढ़ने मतलब रीड एंड राइट, रीड एंड राइट करने में किसका यूज़ होता है? तो लेज़र बीम का उपयोग होता है, ठीक है। तो लेज़र किरणों का प्रयोग किया था। अब कंप्यूटर शब्द केवल मशीनी भाषा ही समझता है, मतलब 0 और 1 के रूप में कोड रहता है। कंप्यूटर में केवल क्या यूज़ होता है? मशीनी भाषा, मतलब मशीन लैंग्वेज ही समझता है और वही यूज़ होता है, जो कि 0 से 1 के रूप में कोड रहता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सामान्य रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए स्टोरेज डिवाइस आवश्यक नहीं है, ठीक है। सामान्य रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए स्टोरेज डिवाइस आवश्यक नहीं है। फिर कंप्यूटर का मुख्य घटक मदरबोर्ड होता है, ठीक है। मुख्य घटक क्या है? मेन आपका फैक्टर जो है मदरबोर्ड है, ठीक है। मुख्य घटक क्या है? मदरबोर्ड। याद रखिएगा कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? मदरबोर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर या क्या डिज़ाइन कैसा है इसका। कंप्यूटर के सभी उपकरणों एवं उनके संबंध को ही कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? इनपुट, CPU और आउटपुट यूनिट। मतलब प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? हम लोगों ने अभी देखा था इसकी कार्यप्रणाली क्या होता है? इनपुट, फिर क्या होता है? प्रोसेसिंग का कार्य,
प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट देता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू करता है। इनपुट करोगे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, प्रोसेसिंग, पी से प्रोसेसिंग आ रहा है, तो यहाँ देखिए सीपीयू, अब ये सीपीयू इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट, ये इसकी संरचना है कंप्यूटर की। अब ये सीपीयू में क्या रहता है? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, या एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट ऐसा कुछ है इसका फुल फॉर्म, एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, सीपीयू में इतने सारे फैक्टर हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इतना याद रहेगा, ठीक है। सीपीयू में क्या चीज़ होता है? मैक होता है, क्या याद रखेंगे? मैक, मैक होता है सीपीयू में, क्या होता है? मैक होता है। एम से मेमोरी यूनिट, ए से एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सी से क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद ये आउटपुट देता है आपको। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, क्लियर। फिर इनपुट यूनिट, कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डेटा, प्रोग्राम, अनुदेश या निर्देश को भेजा जाता है। क्या बोल रहा है? इनपुट यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके माध्यम से किसके माध्यम से कंप्यूटर को डेटा, प्रोग्राम, अनुदेश, मतलब अनुदेश, निर्देश, ये सब इंस्ट्रक्शन हो गए, को भेजा जाता है इनपुट में। जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, टच स्क्रीन आदि, ये सब के सब क्या है? आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। ये आगे एक एक इनपुट डिवाइस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी चिंता नहीं करना है, वो याद हो जाएगा इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है समझ आ गया? जिससे हमको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है। सपोज कीबोर्ड, अगर हमको टाइप करना है कि योगेंद्र, कंप्यूटर में टाइप करना है योगेंद्र, जैसे मेरा नाम योगेंद्र है, योगेंद्र टाइप करूँ, तो किसके माध्यम से ये डेटा मैं कंप्यूटर में भेजूँगा? तो एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है, उसके माध्यम से वाई टाइप करूँगा, फिर ओ, फिर जी, फिर ई, ऐसे करके टाइप करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू का मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? डेटा को सूचना में बदलना, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना सीपीयू का मेन काम होता है। सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां कंप्यूटर के सभी कार्य संपन्न होते हैं। सीपीयू कौन सा भाग है? सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां कंप्यूटर के सभी कार्य संपन्न होते हैं। फिर सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क या ब्रेन कहलाता है, ठीक है, दिमाग, मस्तिष्क या ब्रेन कहलाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन होगा? सीपीयू। एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू से एक पंखा जुड़ा होता है, ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू से एक पंखा जुड़ा होता है, ठीक। सीपीयू के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट या प्रदर्शन किया जाता है। सीपीयू के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट या प्रदर्शन किया जाता है। यह कंप्यूटर का हृदय एवं तेज कैलकुलेटर होता है, ठीक है, यह कंप्यूटर का हृदय एवं तेज कैलकुलेटर होता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन और हार्ट क्या है? सीपीयू। यह सघन सर्किट चिप होता है, सघन मतलब इंटीग्रेटेड, ये सीपीयू क्या है? कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है, ऐसी चिप। अंकगणितीय तथा तार्किक संबंधी कार्य सीपीयू द्वारा किए जाते हैं। अंकगणितीय तथा तार्किक संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू द्वारा। और वो भी पर्टिकुलर कौन करता है? एएलयू द्वारा, ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक मतलब कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड, जैसे अंकगणित से रिलेटेड, लॉजिक मतलब आपका तार्किक है ना, और यूनिट। तो कंप्यूटर में अंकगणित तथा तार्किक संबंधी कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है। और सीपीयू में भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक हम जाए पॉइंट तो एएलयू करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसके 3 भाग होते हैं, किसके? सीपीयू के। कौन सा? पहला मेमोरी यूनिट, मैक बताया था, एम से मेमोरी यूनिट, ए से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सी से कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू का वह स्थान जो कंप्यूटर में डेटा के भंडारण के लिए स्थान उपलब्ध कराता है उसको मेमोरी यूनिट बोलते हैं ना, मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट 2 भाग के होते हैं, मेमोरी यूनिट 2 भाग में बटे हैं। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी यूनिट 2 भाग में बटे हैं, एक पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। इसे आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, किसको? प्राइमरी मेमोरी को, जहाँ डेटा अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। फिर द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी, इसे कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहा जाता है, जहाँ डेटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, क्लियर। फिर कंट्रोल यूनिट देखिए, तो मैक, ए से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आगे देख लेंगे। फिर सी से था कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर का वह भाग जहाँ से कंप्यूटर के सभी आंतरिक व बाह्य गतिविधियों का नियंत्रण होता है, इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। नाड़ी तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। सारे आदेश कंट्रोल यूनिट से गुजरते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है इसे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? एग्जीक्यूशन, फैचिंग, डिकोडिंग, इफेक्टिव या रिफ्रेश, ये सब क्या है? इंस्ट्रक्शन साइकिल हैं आपके, ठीक। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू के इस भाग में सभी गणितीय व तार्किक कार्य संपन्न होते हैं, ठीक है। जितने भी अरिथमेटिक है और लॉजिकल है, ये जो प्रोसेस है वो सारे किस में होते हैं? एएलयू में होते हैं। उसके बाद तीसरा एक और क्या है? आउटपुट यूनिट। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा? देखिए, हम देख रहे थे इनपुट यूनिट देख रहे थे, फिर सीपीयू देखे, सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू देख लिए। अब तीसरा देख रहे हैं आउटपुट यूनिट, है ना। आउटपुट कंप्यूटर का वह भाग जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति होती है, उसे ही आउटपुट यूनिट
बोला जाता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर आदि। जैसे हम योगेंद्र टाइप किए तो ये योगेंद्र स्क्रीन में दिखेगा, मतलब मॉनिटर में दिखेगा, तो हमको ये आउटपुट दे रहा है ना। तो हो गया प्रिंटर, जैसे हम किसी चीज़ को प्रिंट चाहते हैं ना, जैसे योगेंद्र नाम का एक पेज बनाया और उस पेज में लिखा योगेंद्र और उसको प्रिंट निकाल लिया, तो प्रिंटर वो भी हमको एक आउटपुट मिल गया जो कंप्यूटर हमको जानकारी देगा। फिर स्पीकर, हम कुछ आवाज़ सुनते हैं तो इस कंप्यूटर के द्वारा जुड़ा हुआ था स्पीकर, ठीक है, तो वो स्पीक करेगा, स्पीकर से आवाज़ सुनाई देगा, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। फिर प्लॉटर भी प्रिंटर जैसे ही कुछ चीज़ है, उसमें क्वालिटी अच्छा होता है, ठीक है। फिर लास्ट देखते हैं कंप्यूटर डिवाइस। ये लास्ट पेज है, मतलब आज के इस टॉपिक का ये बोलना चाहिए, इस वीडियो का ये लास्ट पेज है। चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर की युक्तियाँ। कंप्यूटर डिवाइसेस, युक्तियाँ मतलब डिवाइसेस, वे समस्त युक्तियाँ, वे समस्त डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर डिवाइसेस। जिसका उपयोग आप कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने व आउटपुट कार्य को संपन्न कराने में काम आता है, इसे ही कंप्यूटर युक्तियाँ या डिवाइस कहा जाता है। इसका वर्गीकरण दो तरह से किया जा सकता है, मतलब कंप्यूटर डिवाइस दो टाइप से बांटा जाता है, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। ये सभी डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर्स में इनपुट देने का कार्य किया जाता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर इत्यादि। और आउटपुट डिवाइस, वे सभी डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त किया जाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि, ठीक है। ये सभी डिवाइस जिस तो इनपुट जिसमें द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का कार्य किया जाता है वो इनपुट डिवाइस, और जो कंप्यूटर हमको देता है, जो कंप्यूटर से हम प्राप्त करते हैं उसको बोला जाता है आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि। अब जुड़ने के आधार पर, मतलब कंप्यूटर से जोड़ने के आधार पर दो टाइप के डिवाइस हैं। पहला पेरिफेरल डिवाइस और दूसरा नॉन पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल युक्तियाँ और नॉन पेरिफेरल युक्तियाँ, ठीक है। पेरिफेरल क्या होता है? वे सभी डिवाइसेज जो कंप्यूटर में बाह्य रूप से जोड़े जाते हैं, मतलब एक्सटर्नल रूप से जोड़े जाते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि, ये सब पेरिफेरल डिवाइस हैं। और वे सभी कंप्यूटर डिवाइसेज जो कंप्यूटर में आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं, अंदर कंप्यूटर के अंदर रहता है, जैसे रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक। अब पेरिफेरल या परिधीय का तात्पर्य कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस है, ठीक है। पेरिफेरल या परिधीय का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस। अब नोट क्या है? कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ पेरिफेरल युक्तियाँ कहती हैं, ठीक है, क्योंकि ये सीपीयू के चारों ओर लगा होता है। तो पेरिफेरल डिवाइस किसको बुलाता है? पेरिफेरल डिवाइस इज इक्वल टू इनपुट आई प्लस ओ, इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइसेस इज इक्वल टू पेरिफेरल डिवाइसेस, याद हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये पूरा सीरीज़ कंप्लीट होगा।